ये जो पूरा एक्सरसाइज है SIR बिहार, ये बेईमानी का एक्सरसाइज है। अगर 65 लाख ऐसे लोग हैं जो वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं ये लोग, तो इसका मतलब कि लोकसभा चुनाव वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि जानबूझ के, और इस बार जो है वो इस तरह ये लोग कर रहे हैं कि जो हमको वोट नहीं देगा उसका नाम काट दो। आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठ के क्या कर रहा है? इसको तो राजनीति करना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप आईएएस की नौकरी छोड़िए और राजनीति में आइए, फिर दो हाथ होगा। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता। आज मैं नोएडा में श्री यशवंत सिन्हा का मकान में हूँ। यशवंत सिन्हा को आप सब पहचानते हैं। एक समय भारतवर्ष का विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, आईएएस अधिकारी थे। आज मैं उनके साथ बिहार के आने वाला विधानसभा चुनाव और भारतवर्ष का जो राजनीति और राजनीतिक छवि आज हम देख रहे हैं, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद यशवंत सिन्हा जी, आपका कीमती समय आपने दिया। ये बिहार में जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो विशेष ये गहन ये पुनरीक्षण जो किया, अभूतपूर्व है। ये पहले कभी नहीं हुई है। आपने 6 जनवरी हर साल जो आपका जो मतदाता का सूची आपने नया बनाया, अचानक अब 24 जून में बोला कि हम ये SIR करेंगे 1 महीना के अंदर। फिर विवाद हुई, सुप्रीम कोर्ट आपको बोला नहीं, फिर उन्होंने मान लिया कि हाँ और समय देना चाहिए। मैंने भी सवाल किया था ज्ञानेश कुमार जी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये हड़बड़ी का कारण क्या है? तो घूम फिर के उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव का पहले करना चाहिए या बाद में, और अपने सवाल का जवाब उन्होंने दिया हाँ चुनाव का पहले। मगर ये हड़बड़ी में क्यों किया? 22 साल पहले जब ऐसे SIR किया था, 6 महीना तैयार होने में लगा, फिर 2 महीना। मैंने पूछा कि ये बारिश के समय आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला 22 साल पहले भी हम जुलाई अगस्त महीना में किया था। मगर जवाब तो पूरी नहीं मिला। 65 लाख लोग का नाम नहीं है और सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय आपको आदेश करते हैं, उसके बाद आप 56 घंटे के बाद सब सार्वजनिक करते हैं। तो जिस तरह से ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स हो रहे हैं, मैं समझता हूँ भारतवर्ष के इतिहास में अभूतपूर्व। इसके बारे में ये SIR ये SIR, इसके पहले जो SIR हुआ 2003 में, आप जानते हैं मैं विदेश मंत्रालय में मंत्री था। मुझे तो नहीं याद पड़ता है कि कोई हो हल्ला हुआ SIR को लेकर। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसा आपने खुद कहा, उस बार का SIR 8 महीने में कंप्लीट हुआ। 8 महीने में। ये SIR कब शुरू हुआ? 24 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में। और ये जो मौसम है, ये आप जानते हैं, उत्तर बिहार की ऑलमोस्ट सारी आबादी जो बाढ़ में डूब जाती है वो आके हाईवेज पर रहती है। उधर से कोई भी अभी गुजरेगा तो वो देखेगा कि लोग जो हाईवे के अंदर वर्ज होता है उस पर तंबू शंबू लगा के किसी तरह जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आई हुई है। इस समय उनसे जाके पूछना है कि भाई अपना कागज दिखाओ, वो तो जान बचा रहा है ना, वो कागज कहाँ से दिखाएगा? और अगर कागज दिखा भी देता है तो वक्त इतना कम है कि अगर उसका नाम किसी कारण नहीं आया तो उसको आपत्ति दर्ज करना, फिर उसके बाद आपको रोक रहा हूँ, 11 दस्तावेज पहले बोला, फिर एक और क्या है, जन्म पत्र, पासपोर्ट। इसमें क्या नहीं है? पहला बार आधार नहीं था, एपिक आपका इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, आपका मनरेगा का जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का जॉब कार्ड, राशन कार्ड। फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बोला कि हाँ आधार कार्ड भी देखो, जो शिकायत करने चाहते हैं ये सारे कागजे नहीं है तो आधार कार्ड दिखाने चाहते हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहे ये हड़बड़ी। नहीं, एक बात आप
अगर ध्यान में रखें तो सारा एक्सप्लेनेशन जो है, स्पष्टीकरण सामने आ जाता है। अब वो क्या है कि ये ईमानदारी का एक्सरसाइज नहीं है। ये जो पूरा एक्सरसाइज है SIR बिहार, ये बेईमानी का एक्सरसाइज है। इसमें वो लोग उस तरह के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं जिनके बारे में इनके मन में शक है कि वो हमको वोट नहीं देंगे। और आप जानते हैं विधानसभा में अगर 20 से 25 हज़ार वोट इधर से उधर कर दिया जाए तो जिसके हक में किया जाएगा वो चुनाव जीतेगा। 5 साल पहले एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच वोट का शेयर का फर्क 0.5% था। तो देयर यू आर। मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी ये सारा एक्सरसाइज जो है, इसकी शुरुआत इस बात से हुई कि इन्होंने खुफिया जानकारी हासिल की जिससे इनको पता चला कि बिहार का चुनाव जीतना इनके लिए कठिन है। तो हुआ कि अब क्या किया जाए, दिमाग लगाया गया कि कैसे इस चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। जनता को प्रभावित करके नहीं कर सकते हैं तो जनता के वोट को इस तरह मैनेज कर लो कि जो हमारे खिलाफ वोट नहीं देगा वो वोट डाल ही नहीं पाए और वही लोग वोट डालें जो हमारे पक्ष में हैं। ये बेसिक एक्सरसाइज है। यही काम इन लोगों ने हर जगह किया जहां ये चुनाव जीते, और ये किसी कुटिल बुद्धि की उपज है। सबसे जो इसमें तकलीफ की बात है, एक भारतीय नागरिक के नाते आपके लिए, मेरे लिए, वो ये है कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है और इसमें पार्टी बन गया है। आपको मैं सूचना कुछ देना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं यही विषय के ऊपर ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बना 19 फरवरी 2025। ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूं कि पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका तारीख घोषणा करने के लिए नहीं है। सवाल का जवाब किस तरह से उन्होंने दिया आप जानते हैं। इसके 10 दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और 17 अगस्त इतवार के दिन 3 बजे उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी समय सासाराम से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य और राजनेता उनका यात्रा शुरू किया और वो नारा लगाने शुरू किया कि वोट चोर गद्दी चोर। तो सब कुछ एक साथ आ जाता है। यही ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, राहुल गांधी का नाम नहीं किया मगर सबको मालूम है किसके बारे में कह रहे। ये अगर स्वॉन एफिडेविट, हलफनामा देके कहिए 7 दिन के अंदर, नहीं तो आप देश के सामने माफी मांग रहे। मगर अनुराग ठाकुर जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, भूतपूर्व मंत्री है, सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाया। उनको कुछ नहीं कहा। नहीं, देखिए, अनुराग ठाकुर और उनकी बात तो छोड़ दीजिए। ज्ञानेश कुमार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जी मैंने सवाल भी किया। तो ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिशियन का था, एक राजनीतिज्ञ का था। ये किसी इलेक्शन कमिश्नर या सरकारी पदाधिकारी का नहीं। संवैधानिक संस्था जहां एक IAS अफसर जाके बैठ गए हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। हमने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और मेरा पहला इंप्रेशन ये हुआ कि आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठ के क्या कर रहा है। इसको तो राजनीति करना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। जिस तरह वो बातें कर रहे। आप भी एक समय IAS ऑफिसर थे। मैं IAS ऑफिसर था, फिर आप राजनीति में आ गए। मैं जब IAS ऑफिसर था तो मैं बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर काम करता रहा अंतिम दिन तक, और जब छोड़ दिया तब मैं राजनीति में आया। तो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप IAS की नौकरी छोड़िए और राजनीति में आइए, फिर 2 हाथ होगा, सब बराबर होंगे। लेकिन आप वहाँ बैठ के उस बहुत महत्वपूर्ण संस्था के साथ जो कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ज़माने में TN सेशन भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था जब TN सेशन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
फिर पटने का लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा जब टीएन शेषन थे चीफ इलेक्शन। हम लोग की सिट्टी पिट्टी घूम रहती थी, डरे रहते थे हम लोग। मुझे याद है कि मैं किसी मैदान में 20-25 लोगों के साथ एक बिना माइक की मीटिंग करता था, तो मैं अपने लोगों को मैं बोलता था कि ये जो दरी तुम लोगों ने बिछाया है उसका कॉस्ट दिखाओ, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में इस दरी का कॉस्ट दिखाओ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन के किसी आदमी ने इसका फोटो खींच लिया और हमारा रिटर्न, एक्सपेंडिचर रिटर्न दे के बोलेगा उस दरी का कॉस्ट कहाँ दिखाया है। ये था उनका रुतबा। और इतने डरते थे लोग, इतने डरते थे उम्मीदवार, और सही ढंग से काम होता था, कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। यशवंत सिन्हा जी, आपका क्या लग रहा है, ये 65 लाख लोग, आपको याद है कि जब कुछ राजनीतिक दल का नेता ज्ञानेश कुमार जी से मिला, पहला बात उन्होंने कहा कि बिहार में फर्जी वोटर है, 20% फर्जी वोटर है, हटाना चाहिए। और जो पहला जो मतदाता का सूची आया एसआईआर के, 65 लाख लोग, लगभग पूरा बिहार का जो मतदाता है उसका 10-12%। तो अब क्या होने वाले हैं? अब उन निर्वाचन आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हाँ, ये जब तक चुनाव का घोषणा नहीं हो रहा है, नॉमिनेशंस फाइल नहीं हो रहे, आप आपका शिकायत दे सकते हैं। तो एक तरह से उनको एक बार नहीं 3-4 बार उसको पीछे हटना पड़ा। आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं, आप पूरा सूची जिस 65 लोग का नाम नहीं है आप सार्वजनिक किया, मशीन रीडेबल, मशीन सर्चेबल। तो अब क्या लग रहा है, क्या होने वाले हैं, और चुनाव का नतीजा में क्या असर पड़ सकता है? आज सितंबर, अक्टूबर और शायद नवंबर में चुनाव होगा, क्योंकि 22 नवंबर ये जो विधानसभा का समय 22 नवंबर खत्म हो जाता है। तो इन लोगों के इसका मतलब ये है कि सब जितने पर्व वगैरह हैं उनको देखते हुए 15 नवंबर के पहले पहले चुनाव करा लेना होगा, नतीजे दे देना होगा, ताकि सरकार बनाने का समय आ सके, मिल सके। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है आज के दिन। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग सरकार का विभाग क्या उससे भी बदतर हो गया है। सिविल सर्वेंट से, और खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए सिविल सर्वेंट से आदमी उम्मीद करता है कि वो बिल्कुल ही निष्पक्ष भाव से काम करेंगे, जो ये चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। तो नवंबर में चुनाव होना है, ये इन्होंने 2024 में शुरू करने के पहले 23 में क्यों नहीं शुरू किया? और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कह रहे हैं 65 लाख वोटों, 24 और 25 के बाद है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 65 लाख ऐसे लोग हैं जो वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं ये लोग, तो इसका मतलब कि लोकसभा चुनाव वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। लोकसभा के चुनाव ही गलत था। जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं वो नहीं मिलनी चाहिए थी। आपका क्या लग रहा है, चुनाव का नतीजा के ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं? नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि जानबूझ के, और इस बार जो है वो इस तरह ये लोग कर रहे हैं कि जो हमको वोट नहीं देगा उसका नाम काट दो। इसलिए एक खास कास्ट के लोगों का नाम जहाँ है, माइनॉरिटीज़ का जहाँ ज़्यादा है, उस तरह के लोगों को ये लोग काट काट के वोटर लिस्ट से बाहर कर। क्या लग रहा है, सफल होगा? क्योंकि आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अकेला विधानसभा चुनाव बिहार में कभी नहीं जीती। 2-3 बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का बेस बिहार में सारा प्रयत्न करने के बाद भी जम नहीं सका, बड़ा बेस नहीं बना। इसीलिए ये लोग नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की जो हालत है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहते क्या है दिखता है। तो इसलिए ये जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि इस बार उनका खुद का असेसमेंट होगा कि ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और इसीलिए सब जत्न हो रहा है
कि चुनाव जीतने के दूसरे उपाय करो, जनता का समर्थन नहीं, चुनाव का मैनिपुलेशन। और इसमें ये चाहते हैं कि अगर बिहार के चुनाव का नतीजा इनके पक्ष में नहीं गया तो उसका सीधा असर पड़ेगा जो इसके बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चलिए, एक तरह से आपका कहना है कि ये निर्वाचन आयोग ने खुद कहा बिहार एक तरह से एक लेबोरेटरी बन गया, एक प्रयोगशाला बन गया। तो मेरा कहना है ये 2-3 बात, हम इस सवाल के एक कदम पीछे आके एक सवाल कर रहा हूँ। ये है जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर। आप जानते हैं प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, कौन लोगों को, कितने लोगों को उन्होंने, किन लोगों के साथ उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, डीएमके का स्टालिन, जगन रेड्डी, अमरिंदर सिंह जब वो मुख्यमंत्री थे पंजाब का, और नीतीश कुमार जी के साथ। तो अब वो अपना राजनीतिक दल बना, वो अगर थोड़ा सा वोट 1%, 2%, 4%, किसका वोट काटेगा, किसका फायदा होगा? वो काटेगा बीजेपी का वोट। ऑब्वियस है कि प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे वो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। जो जिन लोगों को वो अपील करते हैं वो बीजेपी का वोटर है। तो इसलिए उससे भी ये लोग घबराए हुए हैं कि प्रशांत किशोर लड़ेगा तो हमारा और नुकसान होगा, क्योंकि वो वोट बैंक जो है इन लोगों का, इंडिया गठबंधन का, उसके ऊपर प्रशांत किशोर की पकड़ नहीं है, प्रभाव नहीं है। यशवंत सिन्हा जी, ये जो मुद्दा राहुल गांधी विरोधी दल ने किया, वोट चोरी, ये सचमुच एक सिर्फ बिहार नहीं, भारतवर्ष के एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा हो सकता है कि नहीं? उन्होंने बेंगलोर महादेवपुरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहा, महाराष्ट्र में बोला आपने 40 लाख लोग, नया वोटर आ गया। मैंने ये ज्ञानेश कुमार जी सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जे भारतवर्ष के इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा मतदाता ज़्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम। और मैंने बोला आप तो खामोश है, जवाब दे रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपका जो राजनीतिक दल का प्रवक्ता, तो चुनाव आयोग खामोश है, आप कुछ, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया ये सवाल का। उन्होंने बोला राजनीतिक दल अब क्यों शिकायत कर रहे हैं, 8 महीना पहले चुनाव खत्म हो गया था, अब क्यों रो रहे हैं इन लोग? देखिए, इनका जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके बारे में लोग पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं होगी, इसलिए कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है तो उसका पक्ष कौन रखेगा? सरकार रख नहीं सकती है, क्योंकि सरकार पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर बनी है। तो इसलिए कौन रखेगा, इसलिए नहीं करेंगे, हम चर्चा ही नहीं करेंगे। और दूसरा जो विडंबना है वो ये है कि बाहर जो पब्लिक में डिफेंड कर रहे हैं चुनाव आयोग को, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी। पार्लियामेंट में नहीं करेंगे डिफेंड, लेकिन यहाँ डिफेंड करेंगे चुनाव आयोग की हर हरकत को। तो जो साठगांठ है वो तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है, और ये बिहार के चुनाव में अभी दिख रहा है। आने वाले सारे चुनाव में वो कोशिश ही करेंगे, और खास करके पश्चिम बंगाल के चुनाव में। सफल होगा कि नहीं, यही सवाल है, ये मेरा आखिरी सवाल है कि सफल होगा कि नहीं, बिहार भारतवर्ष को रास्ता दिखाएंगे कि नहीं? यही बिहार जो मोहनदास करमचंद गांधी का चंपारण का बिहार है, जयप्रकाश नारायण का बिहार है, रास्ता दिखाएंगे भारतवर्ष को? देखिए, बिहार की भूमि एक बहुत पवित्र भूमि है, और उसने समय समय पर, आज से नहीं, आदिकाल से, बुद्ध के ज़माने से, महावीर के ज़माने से, उसने न केवल देश को बल्कि संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि क्रांति की ये भूमि जो है बिहार, इस बार भी रास्ता दिखाएगी देश के लोगों को, और सही रास्ता दिखाएगी। धन्यवाद यशवंत सिन्हा जी,
आने वाले कुछ हफ्ते में, कुछ महीनों में चुनाव का नतीजा आ जाएगा। आप जो कहा समय बताएंगे, और धन्यवाद, आपका कीमती समय हमने दिया। आप सुन रहे थे भारतवर्ष के भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के साथ मेरा साक्षात्कार नोएडा में। आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा हम सबको पता चलेंगे। तब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।